हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब स्टडी चैनल स्टडी विद शिप्रा तीरे पर। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा जुलाई के 5th वीक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। जैसे कि हम हर हफ्ते वीक के हिसाब से करंट अफेयर्स कवर करते हैं ना, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रहते हैं सप्ताह भर के करंट अफेयर्स के, वो कवर करते हैं। तो आज हम कवर कर रहे हैं जुलाई के 5th वीक के करंट अफेयर्स। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले फ्रेंड्स, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना ना भूलें फ्रेंड्स, ताकि हम जब भी स्टडी या रिक्रूटमेंट से रिलेटेड वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आपको मोबाइल पे मिल सके। ठीक है, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले फ्रेंड्स, हम जुलाई के 1st, 2nd, 3rd, 4th वीक चारों वीक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, वो ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपके आने वाली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं जुलाई 5th वीक का करंट अफेयर्स। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, विच गवर्नमेंट कन्फर्ड इंडियन ओरिजिन नर्स काला नारायण स्वामी with its President Award for Nurses for Serving on the Front Line during the COVID-19 Pandemic। काला नारायण स्वामी नाम से एक नर्स हैं, तो वो किस कंट्री को बिलोंग करती है ना, किस गवर्नमेंट ने उन्हें अवार्ड दिया है, कौन सा प्रेसिडेंट अवार्ड, ये पूछा गया है। काय के लिए? क्योंकि उन्होंने अभी कोविड-19 में उनकी सर्विस प्रोवाइड करी है ना, एज अ नर्स। ठीक है, तो कौन से इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सिंगापुर गवर्नमेंट ने इंडियन ओरिजिन है ना, भारतीय नर्स हैं ये काला नारायण स्वामी, इन्हें प्रेसिडेंट अवार्ड से नवाजा गया है। तो कौन सी गवर्नमेंट ने? सिंगापुर ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द नेम ऑफ हुम डिड द राज्यसभा सेक्रेटरीट लॉन्च एन एम्प्लॉयज वेलफेयर स्कीम, है ना। एम्प्लॉयज वेलफेयर स्कीम ये लॉन्च की है किसने? राज्यसभा सेक्रेटरीट ने लॉन्च की है एम्प्लॉयज वेलफेयर स्कीम। किसके नाम पे, है ना, किसके नाम पे की है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है फ्रेंड्स? अरुण जेटली जी के नाम पे ये एम्प्लॉयज वेलफेयर स्कीम लॉन्च की गई है। द राज्यसभा सेक्रेटरीट हैज़ लॉन्च्ड एन एम्प्लॉयज वेलफेयर स्कीम इन द नेम ऑफ फॉर्मर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। अरुण जेटली कौन थे? फॉर्मर यानी पहले पूर्व यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर थे, है ना, वित्त मंत्री थे अरुण जेटली। हु वॉज ऑल्सो द लीडर ऑफ द हाउस इन द राज्यसभा, है ना, जो कि लीडर भी है हाउस ऑफ राज्यसभा के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट सीएम कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट इज पॉजिटिव, है ना। हाल ही में ऐसे कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिनके कोविड-19 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? मध्य प्रदेश। जी हाँ, सीएम शिवराज सिंह चौहान जी की कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड एन MOU विथ मिल्क कोऑपरेटिव जियांट अमूल टू एम्पावर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, यानी कि कौन सी सरकार ने, है ना, कौन सी राज्य सरकार ने MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग या अंडरस्टैंडिंग साइन किया है अमूल के साथ में, है ना, अमूल के साथ में साइन किया है, ताकि वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप जो रहते हैं उनको सहायता कर सकें। तो कौन से राज्य सरकार ने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आंध्र प्रदेश, है ना, ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश ने ये इनिशिएटिव किया है। और अमूल का फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स? अमूल नाम से तो सब जने जानते हैं, लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, है ना। अमूल का फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट लॉन्च ई सचिवालय पोर्टल, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म फैसिलिटिंग पीपल टू टेक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट फॉर वर्चुअल मीटिंग, है ना। यानी कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने एक ई सचिवालय पोर्टल लॉन्च किया है, जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि लोग उस पर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं वर्चुअल मीटिंग के। अब किसके साथ वो भी देखते हैं, पर पहले ये देखते हैं कि ये कौन सी राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा ने यह लॉन्च किया है। हरियाणा के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। उन्होंने लॉन्च किया है ई सचिवालय पोर्टल, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म
फैसिलिटिंग पीपल टू टेक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट फॉर वर्चुअल मीटिंग विद CM, डेप्यूटी CM, मिनिस्टर एंड अदर हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट। यानी कि जो लोग हैं वो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, किससे मीटिंग के लिए, वर्चुअल मीटिंग के लिए, CM से, डेप्यूटी CM से, मिनिस्टर से और अदर हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है उनसे वर्चुअली मीटिंग के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो ये फैसिलिटी किसने स्टार्ट की है? हरियाणा सरकार ने। ठीक है, और हरियाणा के CM कौन है? मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टर लॉन्च्ड अ जॉब हंट ऐप प्रवासी रोजगार फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। यानी कि फ्रेंड्स जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं उनके लिए एक ऐप लॉन्च की गई है प्रवासी रोजगार, है ना, जो कि उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेगी। तो ये लॉन्च किस एक्टर के द्वारा की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? सोनू सूद, है ना, सोनू सूद एक्टर के द्वारा ये लॉन्च की गई है। एक्टर सोनू सूद लॉन्च्ड प्रवासी रोजगार ऐप टू ऑफर सपोर्ट टू वर्कर्स इन फाइंडिंग राइट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन वेरियस सेक्टर्स अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, क्या नाम है आपका? प्रवासी रोजगार। और लॉन्च किसने करी है? सोनू सूद ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Nicaragua became the latest country to join the International Solar Alliance ISA framework agreement in July 2020. With this, what is the total number of countries that have joined ISA? है ना, यानी एक नाइक्रेगुआ ये कंट्री है, ये सबसे अभी लेटेस्ट कंट्री बन गई है ISA की मेंबर बनने वाली। तो ये पूछा गया है कि इसके मेंबर बनने के बाद में अब टोटल ISA के मेंबर कितने हो गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 87। ऑप्शन नंबर B, 87 इज द करेक्ट आंसर। Nicaragua has become the latest country to join the International Solar Alliance Framework Agreement, an initiative led by इंडिया। ये एक इनिशिएटिव है जो कि किसके द्वारा लीड किया जा रहा है? इंडिया के द्वारा, टू प्रमोट सस्टेनेबल एनर्जी। ठीक है, और इस कंट्री के मेंबर बनने के साथ ही 87 मेंबर्स हो गए हैं टू साइन द एग्रीमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बिन ग्रांटेड ऑब्जर्वर स्टेटस बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO जनरल काउंसिल इन जुलाई 2020। ठीक है, यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जनरल काउंसिल के द्वारा किस कंट्री को ऑब्जर्वर स्टेटस का दर्जा दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान को ये दर्जा दिया गया है क्या? ऑब्जर्वर स्टेटस का। किसके द्वारा? WTO की जनरल असेंबली के द्वारा, है ना, जनरल काउंसिल के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जुलाई 2020 इंग्लैंड्स बेन स्टोक्स ओवरटेकन हुम टू बिकम द नंबर 1 रैंक ऑल राउंडर इन द वर्ल्ड। ठीक है, यानी बेन स्टोक्स जो कि इंग्लैंड के प्लेयर हैं, इंग्लैंड क्रिकेटर हैं, इन्होंने किसको पीछे छोड़ा है? ओवरटेक किया है, जिसके बाद में ये नंबर 1 रैंक पे आ गए हैं ऑलराउंडर में, है ना, पूरे विश्व में ऑलराउंडर में। तो किसको पीछे छोड़ा है इन्होंने? इसका करेक्ट आंसर होगा जैसन होल्डर को। ठीक है, जैसन होल्डर को पीछे छोड़ के बेन स्टोक ऑलराउंडर बन चुके हैं नंबर 1 रैंक पर। और जो जैसन होल्डर कौन थे फ्रेंड्स? ये वेस्ट इंडीज़ के कैप्टन हैं जैसन होल्डर, है ना। इनको पीछे छोड़ के इंग्लैंड के बेन स्टोक फर्स्ट रैंक पे आ गए हैं ऑलराउंडर में पूरे विश्व में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद 25 गोल्स इन ला लीगा विच फुटबॉल प्लेयर वॉन द पिचिची ट्रॉफी। ठीक है, पिचिची ट्रॉफी ये कहाँ से रिलेटेड है फ्रेंड्स? फुटबॉल से रिलेटेड है। और कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिन्हें ये ट्रॉफी मिली है 25 गोल्स करने में? कौन से टूर्नामेंट में? ला लीगा में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? लियोनेल मेसी। ठीक है, अधिकतर बार इन्हें ही मिल रही है, लियोनेल मेसी को ये ट्रॉफी मिली है। लियोनेल मेसी वॉन अ रिकॉर्ड 7 टॉप स्कोरिंग टाइटल, है ना, 7th टॉप स्कोरिंग टाइटल, ऑल्सो नोन एज द पिचिची अवार्ड इन द ला लीगा। ठीक है, यानी ला लीगा कौन सा टूर्नामेंट है? किस गेम्स का? फुटबॉल का। और पिचिची ट्रॉफी किसकी है? फुटबॉल गेम की। ठीक है, याद रखिएगा। और इस बार का किसे मिला है? लियोनेल मेसी को।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय एयरटेल लिमिटेड हैज़ अपॉइंटेड हुम एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO ऑफ द कंपनीज एंटरप्राइज बिजनेस। यानी कि भारतीय एयरटेल लिमिटेड ने हाल ही में किसे कंपनी का CEO अपॉइंट किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? गणेश लक्ष्मी नारायण, है ना, ऑप्शन नंबर सी, गणेश लक्ष्मी नारायण जी को भारतीय एयरटेल लिमिटेड का CEO बनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ जनरल मैनेजर क्रिकेट ऑपरेशंस इन द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, यानी कि BCCI इन जुलाई 2020। यानी कि BCCI के जनरल मैनेजर के पोस्ट से किसने हाल ही में रिज़ाइन कर दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है फ्रेंड्स? साबा करीम। इन्होंने जनरल मैनेजर की पोस्ट से, BCCI के जनरल मैनेजर की पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया है। और ये कौन है? ये पूर्व इंडियन विकेट कीपर थे, है ना, भारतीय विकेट कीपर रह चुके हैं ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच सिटी डज कैनन सी as warrior who has received the 2019 National Award of Excellence for Outstanding Research in Forestry। ठीक है, एक नेशनल अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस आउटस्टैंडिंग रिसर्च इन फॉरेस्ट्री ये अवार्ड मिला है ना, किसको मिला है? कैनन CS वॉरियर को, इनको मिला है। तो ये कौन से शहर से बिलोंग करते हैं ये पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? कोयम्बटूर। कोयम्बटूर से बिलोंग करते हैं ये कौन? कैनन वॉरियर, सीनियर प्रिंसिपल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग, है ना, सीनियर प्रिंसिपल हैं इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग के। साइंटिस्ट गेट्स इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन नेशनल अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस फॉर आउटस्टैंडिंग रिसर्च इन फॉरेस्ट्री, है ना, यानी फॉरेस्ट्री में आउटस्टैंडिंग रिसर्च करने के लिए इन्हें नेशनल अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस मिला है। ठीक है, इंक्लूडिंग कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड सैक्रेड ग्रोव्स इन द अल्फूजा डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। ठीक है, इसके लिए मिला है इन्हें नेशनल अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट एवर हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी ऑफ इंडिया हैज़ बीन सेटअप इन विच स्टेट? यानी कि सबसे पहली हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी भारत की, हनी क्या होता है फ्रेंड्स? शहद, उसकी टेस्टिंग लेबोरेटरी इंडिया में पहली कहाँ पे, कौन से स्टेट में, राज्य में सेटअप हो रही है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है फ्रेंड्स? गुजरात, है ना, ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में भारत की पहली हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी सेटअप हो रही है ना। इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी हैज़ बीन सेटअप एट द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड इन आनंद डिस्ट्रिक्ट। गुजरात के कौन से डिस्ट्रिक्ट फ्रेंड्स? आनंद डिस्ट्रिक्ट में ये सेटअप हो रही है। द वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ आर्ट हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी, ठीक है, नाम क्या रहेगा? द वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ आर्ट हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी वॉज इनॉग्रेटेड वर्चुअली बाय यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर हैं, इनके द्वारा वर्चुअली इसे इनॉग्रेट किया गया 24 जुलाई 2020 को। ठीक है, विद द एम टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स एंड एंश्योर बेटर रेट्स टू फार्मर्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे भारत की पहली हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी कहाँ सेटअप हुई है? गुजरात में। ठीक है, और गुजरात के कौन से डिस्ट्रिक्ट में? आनंद डिस्ट्रिक्ट में, और नाम क्या है? वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ आर्ट हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द कारगिल विजय दिवस ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? भारत में कारगिल विजय दिवस किस दिन मनाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 26 जुलाई यानी 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस। इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन जुलाई 26 सिंस द ईयर 1999, है ना, 1999 से मनाया जा रहा है जुलाई 26 को, टू मार्क इंडियाज विक्ट्री ओवर पाकिस्तान। 1990 में जो वॉर हुआ था, 1999 में जो वॉर हुआ था पाकिस्तान के साथ में, जिसमें भारत जीता था, कारगिल वॉर जो हुआ था उसमें भारत जीता था, उसी डे को सेलिब्रेट करने के लिए 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, जो कि कारगिल वॉर में हीरोज शहीद हुए हैं, उन्हीं की याद में ये दिवस मनाया जाता है आफ्टर द सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ विजय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश ऑन एडिशनल चार्ज फॉलोइंग द डिमाइज ऑफ लालजी
टंडन। ठीक है, जैसे कि हाल ही में लालजी टंडन जो कि मध्य प्रदेश के गवर्नर रह चुके थे, उनका निधन हो चुका है, तो उनकी जगह मध्य प्रदेश के गवर्नर का एडिशनल चार्ज किन्हें दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आनंदीबेन पटेल। और आनंदीबेन पटेल कहाँ की गवर्नर है? उत्तर प्रदेश की। ठीक है, उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। इन्हें एडिशनल चार्ज मिला है मध्य प्रदेश का 24 जुलाई 2020 से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द HRD मिनिस्टर हैज सेट अप अ कमिटी टू फॉर्म गाइडलाइंस एंड मेजर्स टू मेक श्योर दैट more students study in India and there is a smooth transition for students returning from abroad due to COVID-19 situation. Who will head this committee? यानी कि COVID-19 सिचुएशन के कारण जो स्टूडेंट्स अब्रॉड से इंडिया आ रहे हैं या जो इंडिया में स्टूडेंट्स हैं, तो HRD मिनिस्टर ने एक कमिटी सेटअप की है जिसका मोटो यानी गाइडलाइन क्या रहेगी कि जो भारत के स्टूडेंट है वो भारत में ही पढ़ाई करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स भारत में ही पढ़ाई करें। तो इस कमेटी के हेड किन्हें बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? चेयरमैन ऑफ यूजीसी के चेयरमैन जो है ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो रहता है यूजीसी, उसके जो चेयरमैन हैं उन्हें हेड बनाया गया है। ठीक है, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हैज सेट अप अ स्टे इन इंडिया एंड स्टडी इन इंडिया। इस नाम से ये कमेटी बनाई गई है, स्टे इन इंडिया एंड स्टडी इन इंडिया, यानी भारत में रहें और भारत में पढ़ाई करें। Committee to form guidelines and recommend measures to make sure that more students study in India and there is a smooth transition for students returning from abroad due to COVID-19 situation. The committee will be headed by Chairman of the University Grants Commission UGC, Professor DP सिंह। ठीक है, चेयरमैन ऑफ यूजीसी कौन है? प्रोफेसर DP सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रिफाइड डबल स्टैक कंटेनर टनल इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय इंडियन रेलवे इन विच स्टेट? ठीक है, यानी भारतीय रेलवे के द्वारा एक डबल स्टैक कंटेनर टनल यानी कि सुरंग बनाई जा रही है जो कि विश्व की पहली इलेक्ट्रिफाइड डबल स्टैक कंटेनर टनल होगी। तो ये कौन से राज्य में बनाई जा रही है, कंस्ट्रक्ट की जा रही है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? हरियाणा। ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। डबल स्टैक कंटेनर क्या होता है फ्रेंड्स? जैसे कि एक मालगाड़ी में जो कंटेनर्स लेके जाती है ना, उस कंटेनर के ऊपर एक और कंटेनर। ठीक है, जैसे डबल डेकर बसेस या डबल डेकर ट्रेन्स रहती है ना, वैसे डबल स्टैक कंटेनर। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग टनल बनाई जा रही है जो कि वर्ल्ड की पहली इलेक्ट्रिफाइड डबल स्टैक कंटेनर टनल रहेगी, जो कि कहाँ कंस्ट्रक्ट हो रही है? इंडिया में, हरियाणा में। ठीक है, द इंडियन रेलवे इज कंस्ट्रक्टिंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रिफाइड डबल स्टैक कंटेनर टनल बिटवीन द अरावली हिल्स ऑन द रेलवेज वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर नियर हरियाणा, सोहना। कहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो रही है? हरियाणा के पास में, सोहना में। वंस ऑपरेशनल, अ डबल स्टैक कंटेनर गुड्स ट्रेन विल बी एबल टू रन एट अ स्पीड ऑफ मोर देन 100 किलोमीटर। यानी कि उसकी स्पीड कितनी रहती है? 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा की स्पीड रहेगी फ्रॉम विद इन दिस 1 किलोमीटर टनल। ठीक है, 1 किलोमीटर का ये टनल रहेगा। द डेडिकेटेड फ्रेट कोऑर्डिनेटर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ द प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी का नाम क्या है? द डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया अमंग द टॉप 10 ग्लोबल कंट्रीज दैट हैव गेन्ड इन फॉरेस्ट एरियाज इन द लास्ट डिकेड 2010 to 2020 according to the Forest Resources Assessment 2020 report of FAO, है ना। यानी कि जो फॉरेस्ट एरिया की रिपोर्ट निकलती है उसमें टॉप 10 में भारत की रैंक कौन सी आई है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी, थर्ड, है ना। थर्ड रैंक है भारत की काय में? फॉरेस्ट एरिया इन द लास्ट डिकेड अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट के द्वारा जो रैंक आती है उसमें थर्ड है ना। और ये किसके द्वारा रिलीज की जाती है रिपोर्ट? यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन टहलियानी हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ विच इंश्योरेंस कंपनी, है ना। यानी कि नवीन टहलियानी, इन्हें अपॉइंट किया गया है MD और CEO की पोस्ट के लिए
कौन सी इंश्योरेंस कंपनी में? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है फ्रेंड्स? टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ कौन है? नवीन तहलियानी। ठीक है, इन्हें अपॉइंट किया गया है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर, और ये किसकी जगह ले रहे हैं? ऋषि श्रीवास्तव, है ना, हु इज मूविंग टू ग्रुप एजेंसी डिस्ट्रीब्यूशन AIA ग्रुप हांगकांग एस CEO। यानी जो ऋषि श्रीवास्तव थे CEO और MD टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के, उन्हें अब इसी कंपनी के CEO रिप्रेजेंटेटिव के रूप में हांगकांग ऑफिस में भेजा गया है, और उनकी जगह अब MD और CEO कौन है? नवीन तहलियानी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द विनर ऑफ द फुटबॉल राइटर्स एसोसिएशन फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020। ठीक है, यानी कि फुटबॉल राइटर्स एसोसिएशन फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020 के विनर कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? जॉर्डन हैंडरसन, ऑप्शन नंबर बी। जॉर्डन हैंडरसन विनर हैं काय के? फुटबॉल राइटर्स एसोसिएशन फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020। और ये कौन है? ये कैप्टन ऑफ प्रीमियर लीग क्लब लिवरपूल टीम के कैप्टन हैं। ये हैज़ बिन नेम्ड द 2020 फुटबॉलर ऑफ द ईयर बाय द फुटबॉल राइटर्स एसोसिएशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्था प्रतीम सेनगुप्ता हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ विच बैंक। अब फ्रेंड्स, जितने भी नए अपॉइंटमेंट्स होते हैं ना, चाहे वो MD हो, CEO, चेयरमैन हो, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, है ना। तो क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स के जितने वीडियो रहते हैं, और आप वीडियो को 1-2 बार रिवाइज करेंगे ना, तो आपको इसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको वीडियो देखते से ही सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। ठीक है, तो पार्था प्रतीम सेनगुप्ता, इन्हें अपॉइंट किया गया है MD और CEO किस बैंक का, है ना, ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए, इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक के MD और CEO कौन है? पार्था प्रतीम सेनगुप्ता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरेपल्ली वेराकुड्डी हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। शी रिप्रेजेंटेड विच कंट्री, है ना। श्रीपल्ली वीराकुड्डी, इन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट ले लिया है, तो ये कौन से देश को बिलोंग करती हैं? ये क्रिकेटर प्लेयर हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड? श्रीलंका, है ना, ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका। देख लेते हैं, ये ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका। श्रीलंकन वुमेन मीडियम पेस बॉलर, है ना, ये बॉलर थी श्रीलंका टीम की, कौन? श्रीपल्ली वेराकुड्डी, इन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय मोहंती हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज अ रिनाउंड एक्टर ऑफ विच सिनेमा। हाल ही में विजय मोहंती जी का निधन हो गया है, जो कि एक एक्टर रह चुके हैं। तो ये कौन से सिनेमा के एक्टर रह चुके हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है फ्रेंड्स? ओडिया के एक्टर रह चुके हैं, कौन? विजय मोहंती, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM Narendra Modi inaugurated 3 new high-end ICMR COVID testing lab in India. Which among the following is not one of the host cities of the new labs? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है क्या? 3 न्यू हाई एंड ICMR कोविड टेस्टिंग लैब का इनॉग्रेशन किया है भारत में। तो वो 3 जो होस्ट सिटी है, उसके अलावा कौन सी ऐसी सिटी है ऑप्शन में जो उसको बिलोंग नहीं करती है? तो इसका सही आंसर क्या है फ्रेंड्स? दिल्ली। यानी कि बाकी की 3 जो कि लैब हैं इंडिया में, वो कहाँ है? नोएडा, कोलकाता, मुंबई। ठीक है, ये 3 जगह है, नोएडा, कोलकाता, मुंबई। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड 3 न्यू हाई थ्रू आउट ICMR COVID-19 टेस्टिंग लैब इन इंडिया लैब्स इन नोएडा, मुंबई एंड कोलकाता। कहाँ? नोएडा, मुंबई और कोलकाता में ऑन July 27, 2020 ड्यूरिंग हिज वर्चुअल एड्रेस द प्राइम मिनिस्टर हाईलाइटेड दैट द लैब्स विल नॉट रिमेन रेस्ट्रिक्टेड टू टेस्टिंग कोविड सैंपल। यानी कि कोविड सैंपल के लिए रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा उस लैब में। तो ये 3 लैब है हाई एंड ICMR कोविड टेस्टिंग लैब इंडिया में, कहाँ? नोएडा, कोलकाता और मुंबई में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन विल द आईसीसी सुपर लीग 2020 बिगिन। आईसीसी सुपर लीग 2020 कब से स्टार्ट होगी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, जुलाई 30, है ना, जुलाई 30 से स्टार्ट होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नर हैज़ कॉल्ड फॉर अ स्पेशल असेंबली सेशन। ठीक है, यानी कौन से राज्य के गवर्नर ने कॉल की है स्पेशल असेंबली सेशन, है ना, स्पेशल असेंबली सेशन चालू करा है कौन से राज्य के गवर्नर ने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, राजस्थान, है ना। जैसे वहाँ पे पॉलिटिकल में दिक्कतें जा रही हैं, उसी के लिए स्पेशल असेंबली सेशन बुलाया गया है, किसके द्वारा, राजस्थान गवर्नर के द्वारा, जो कि कौन है, कलराज मिश्रा, है ना। कलराज मिश्रा जी ने कॉल किया है असेंबली सेशन के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी राफेल फाइटर जेट्स आर बीइंग फ्लोन इन टू इंडिया फ्रॉम फ्रांस, है ना। हाल ही में क्या हुआ है फ्रेंड्स, राफेल फाइटर जेट्स मंगवाए गए हैं, कहाँ से, फ्रांस से, है ना, जो कि भारत आ रहे हैं। तो वो कितने हैं, कितने नंबर, संख्या बतानी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, 5, है ना। 5 राफेल फाइटर जेट्स टुक ऑफ फ्रॉम फ्रांस ऑन जुलाई 27, 2020 टू जॉइन द इंडियन एयरफोर्स फ्लीट इन Ambala on July 29th. They were flagged off by the Indian ambassador to France from an airbase in Marignac in France, है ना। यानी कि फ्रांस से इंडिया आने के लिए रवाना हुआ 27 को, ठीक है, टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स फ्लीट इन अम्बाला। कहाँ पे आएगा, अम्बाला पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड अ मोबाइल ऐप कॉल्ड मौसम। किस मंत्रालय के द्वारा एक ऐप लॉन्च की गई है जिसका नाम क्या है, मौसम। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, अर्थ साइंसेस मिनिस्ट्री, है ना, यानी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा ये ऐप लॉन्च की है जिसका नाम क्या है, मौसम। द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस लॉन्च द मोबाइल ऐप मौसम ऑन जुलाई 27, 2020 फॉर द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑन इट्स फाउंडेशन डे। The users will be able to access weather forecast, radar images and be warned of the impending weather events। ठीक है, इस ऐप के थ्रू क्या क्या हम एक्सेस कर सकते हैं, एक तो वेदर फॉरकास्ट, है ना, कि वेदर कैसे, मौसम कैसा रहेगा, रडार इमेजेस देख सकते हैं, और अगर वेदर कंडीशन ज़्यादा ख़राब है तो उसकी जो वार्निंग है वो भी हम देख सकते हैं। कौन से ऐप पे, मौसम ऐप पे, जो कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई है, अर्थ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया बैन हाउ मैनी मोर चाइनीज ऐप्स ऑन जुलाई 24, 2020। भारत ने हाल ही में चाइना की ऐप्स बैन करी थी, लेकिन फिर उसके बाद में और भी चाइना की ऐप को बैन किया है भारत ने। तो और कितनी ऐप को बैन किया है ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 47, ऑप्शन नंबर ए। द इंडियन गवर्नमेंट बैन 47 मोर चाइनीज ऐप्स ऑन जुलाई 24, 2020 इन एडिशन टू द अर्ली बैन 59 ऐप्स। पहले कितनी की थी, 59, है ना, और अब कितनी करी है, 47। ठीक है, एज पर मीडिया रिपोर्ट्स द 47 ऐप्स वर एक्टिंग एज क्लोन्स ऑफ द अर्लियर बैंड 59 चाइनीज ऐप। जो 59 चाइनीज ऐप्स बैन करी थी पहले, उसी के ये 47 ऐप्स जो हैं वो उसके क्लोन हैं। ठीक है, यानी उसी के जैसे, है ना, उसी को लेके जो बनाए जाते हैं वैसे के वैसे वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया सपोर्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ 300-year-old काली टेम्पल इन विच नेशन। भारत ने सपोर्ट किया है काय के लिए, कंस्ट्रक्शन करने का, काय का 300 साल पुराना काली टेम्पल, ठीक है, काली मंदिर को कंस्ट्रक्ट करने में कौन से देश को मदद की है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश की हेल्प की है इंडिया ने to construct 300-year-old Kali temple. A 300-year-old Kali temple has been reconstructed at a Natur in Bangladesh with the support of India. The MOU for the reconstruction of the temple was signed in 2016. 2016 में ही इस टेम्पल को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए साइन हो चुका है MOU. The Sri Sri Joykali Mattar temple is among the oldest temple in Bangladesh. It was built approximately 300 years back in the early 18th century. ठीक है, यानी कि 300 साल पुराने काली टेम्पल को रिकंस्ट्रक्ट करने में बांग्लादेश की मदद कौन कर रहा है, भारत।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया हैज़ एक्सटेंडेड $1 मिलियन वर्थ मेडिकल असिस्टेंस टू विच अमंग द फॉलोइंग नेशन, यानी कि भारत ने एक्सटेंड किया है किस चीज़ को, $1 मिलियन वर्थ मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करने वाला था किस देश को, ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, नॉर्थ कोरिया। ठीक है, इंडिया हैज़ एक्सटेंडेड $1 मिलियन वर्थ ऑफ मेडिकल असिस्टेंस टू द डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ कोरिया। द मेडिकल असिस्टेंस टू नॉर्थ कोरिया हैज़ बीन गिवन इन रिस्पॉन्स टू अ रिक्वेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम द WTO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी फ्रेंड्स, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वेस्ट रिसीव पे भारत ने मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड की है। कितनी, $1 मिलियन, किसको, नॉर्थ कोरिया को, है ना, नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज द वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे ऑब्जर्व। हेपेटाइटिस डे किस दिन मनाया जाता है, ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जुलाई 28, है ना, जुलाई 28। सारे डेज इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और डेज की वीडियो भी हमने प्रोवाइड किए हैं। अक्टूबर मंथ तक के हमारे डेज कंप्लीट हो गए हैं, जनवरी से अक्टूबर तक के महत्वपूर्ण दिवस, वो भी वीडियो ज़रूर देखिएगा आप, है ना, अगर नहीं देखा है तो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है, 28 जुलाई को। हेपेटाइटिस क्या होता है फ्रेंड, हेपेटाइटिस एक बीमारी होती है लीवर से रिलेटेड, है ना, लीवर की बीमारी होती है हेपेटाइटिस। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे इज ऑब्जर्व 28 जुलाई। द डे एम्स टू बूस्ट नेशनल एंड इंटरनेशनल एफर्ट्स ऑन हेपेटाइटिस एंड एनकरेज एक्शंस एंड एंगेजमेंट बाय इंडिविजुअल्स एंड पार्टनर्स टू एनहांस द अवेयरनेस रिगार्डिंग द डिसीज़, है ना, इसलिए मनाया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाई जा सके इस बीमारी के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया कंडक्टेड अ डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग विथ विच नेशन ऑन जुलाई 28। जुलाई 28 को इंडिया द्वारा एक डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग कंडक्ट किया गया है, किस देश के साथ में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर सी। इंडिया इंडोनेशिया डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग वॉज कंडक्टेड इन न्यू दिल्ली on July 28, 2020 between Indian delegation led by डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। इंडिया की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने, है ना, और इंडोनेशिया की तरफ से किसने लीड किया, डिफेंस मिनिस्टर जनरल प्रबोवो सुबियांतो। ठीक है, इन्होंने इंडोनेशिया की तरफ से रिप्रेजेंट किया, और भारत की तरफ से किसने किया, राजनाथ सिंह, जो कि डिफेंस मिनिस्टर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द राफेल फाइटर जेट्स एन रूट टू इंडिया मेड अ स्टॉप ओवर इन विच नेशन। जैसे कि अभी हमने देखा फ्रांस से 5 राफेल फाइटर्स आएंगे, लेकिन इंडिया आने से पहले उनका स्टॉप ओवर किस देश में है, ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी, UAE, है ना। द फर्स्ट 5 राफेल एयरक्राफ्ट टुक ऑफ फ्रॉम फ्रांस ऑन जुलाई 27, 2020। द एयरक्राफ्ट आर बीइंग फ्लोन टू इंडिया इन 2 स्टेजेस, 2 स्टेजेस में आएगा। दे हैड अ स्टॉप ओवर एट अल दरफा एयरबेस इन द UAE, है ना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। आफ्टर अ सॉर्टी ऑफ ओवर 7 hours द जेट्स आर शेड्यूल्ड टू रीच अम्बाला इन इंडिया ऑन जुलाई 29। ठीक है, अम्बाला में आएगा, फिर कहाँ से, UAE से। ठीक है, चलिए, और लिया कहाँ से, फ्रांस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया इज प्लानिंग टू एक्सटेंड इट्स साइंटिफिक कोलैबोरेशन विथ विच नेशन विथ प्रोजेक्ट वर्थ 8 मिलियन पाउंड। ठीक है, 8 मिलियन पाउंड का एक प्रोजेक्ट है इंडिया का साइंटिफिक कोलैबोरेशन को लेके, तो वो किस देश के साथ है जिसको आगे बढ़ाने की प्लानिंग कर रहा है भारत। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, UK, यूनाइटेड किंगडम। इंडिया एंड द यूनाइटेड किंगडम हैव डिसाइडेड to further extend their existing scientific research collaboration with 5 new projects that are worth 8 million pounds. The research work will involve tackling antimicrobial resistance that will lead to important advances in the global fight against antibiotic resistance bacteria and genes. ठीक है, यानी कि एक साइंटिफिक कोलैबोरेशन है इंडिया और UK का, जिसे आगे बढ़ाने के लिए इंडिया सोच रहा है, जिसके प्रोजेक्ट की वर्थ क्या है, 8 मिलियन पाउंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ई कॉमर्स कंपनी हैज़ लॉन्च्ड अ हाइपर लोकल 90-minute डिलीवर सर्विस।
यानी कि कौन सी ई कॉमर्स कंपनी है जिसने हाइपर लोकल 90 मिनट डिलीवर सर्विस लॉन्च की है। 90 मिनट डिलीवर सर्विस क्या होता है फ्रेंड्स, यानी कि जो भी आपका प्रोडक्ट है वो मेन शॉप, जो हब शॉप रहती है ना ई कॉमर्स की, वहाँ से आपके घर तक 90 मिनट के अंदर पहुँचा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है फ्रेंड्स, फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने ये लॉन्च किया है। वॉलमार्ट ओन फ्लिपकार्ट हैज़ लॉन्च्ड अ हाइपर लोकल 90 मिनट डिलीवर सर्विस called Flipkart Quick in Bangalore for various categories of products including grocery, home accessories, electronics and मोबाइल्स, है ना। ये जो कैटेगरीज है इसके लिए फ्लिपकार्ट क्विक नाम से सर्विस लॉन्च की है, जिसके तहत ये है कि आपका प्रोडक्ट आपको 90 मिनट्स के अंतर्गत मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट विल होस्ट द 4th खेलो इंडिया यूथ गेम्स, यानी कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण कौन से राज्य के द्वारा होस्ट किया जाएगा, ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, हरियाणा। ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा विल होस्ट द 4th खेलो इंडिया यूथ गेम्स इन 2021। दिस वॉज अनाउंस्ड बाय यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर। यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है फ्रेंड्स, किरण रिजिजू, ये भी ध्यान रखिएगा। एंड हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है, मनोहर लाल खट्टर, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑन जुलाई 26, 2020। द खेलो इंडिया यूथ गेम्स आर शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस आफ्टर द टोक्यो ओलंपिक्स नेक्स्ट ईयर, है ना, यानी 2021 में ये होगा। तो इससे यानी कि चौथा संस्करण खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन ऑर्गेनाइज करेगा, हरियाणा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री हैज़ बीन रीनेम्ड एज द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी कि कौन सा ऐसा मंत्रालय है जिसका नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी, HRD, है ना। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है उसका नाम बदल के कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट MHRD has been renamed as Ministry of Education. The decision was taken during a cabinet meeting chaired by Prime Minister नरेंद्र मोदी, है ना। यानी कि फ्रेंड्स HRD मिनिस्ट्री जो है उसका नाम बदल के अब क्या कर दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज इंटरनेशनल टाइगर डे ऑब्जर्व्ड, है ना। इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जुलाई 29, है ना। जुलाई 29 यानी 29 जुलाई को ये दिवस मनाया जाता है। कौन सा, इंटरनेशनल टाइगर डे। ठीक है, दिस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर अक्रॉस द ग्लोब टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग टाइगर कंजर्वेशन, है ना। यानी कि टाइगर बचाओ मतलब आंदोलन, यानी कि टाइगर को बचाने के लिए, है ना, कंजर्व करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। द यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर रिलीजेस ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2018 ऑन जुलाई 28, 2020, है ना। अब ये डे कब आता है, इंटरनेशनल टाइगर डे जुलाई 29 को, है ना, जुलाई 29 को आता है इंटरनेशनल टाइगर डे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट विच नेशन सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग ऑन जुलाई 30, यानी कि 30 जुलाई को नरेंद्र मोदी जी ने एक सुप्रीम कोर्ट इनॉग्रेशन किया है, कौन से देश का, ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, मॉरिशियस। ऑप्शन नंबर ए, मॉरिशियस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी along with Mauritius PM Pravind Jugnauth will jointly inaugurate the nation's new Supreme Court building on July 30, 2020, है ना। इन्होंने PM नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया क्या, सुप्रीम कोर्ट कहाँ का, मॉरिशियस का। द न्यू सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग ऑफ मॉरिशियस हैज़ बिन कंस्ट्रक्टेड विद द इंडियन ग्रांट असिस्टेंस, है ना। भारत की मदद से इसे कंस्ट्रक्ट किया गया है, कहाँ की, सुप्रीम कोर्ट को, मॉरिशियस की। और इनॉग्रेट किसने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने मॉरिशियस PM प्रविंद जुगनौथ के साथ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ सॉट परमिशन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट टू अपॉइंट 10,000 टर्मिनेटेड टीचर्स एज प्यून, है ना। यानी कि कौन सा राज्य सरकार ऐसा है जिसने परमिशन प्रोवाइड की है काई की, टू अपॉइंट 10,000 टर्मिनेटेड टीचर्स एज प्यून, यानी कि 10,000 ऐसे टीचर्स हैं जिन्हें
टर्मिनेट यानी हटा दिया गया था, उन्हें एज अ पियून अपॉइंट किया गया है। तो ऐसा किस राज्य में हुआ है फ्रेंड्स? त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर सी। क्या हुआ था फ्रेंड्स, वो देखते हैं। त्रिपुरा गवर्नमेंट हैज सॉट परमिशन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट टू अपॉइंट 10,000 terminated teachers as peon. The Tripura government, under the revised employment policy 2003, had recruited, क्या हुआ था 2003 की पॉलिसी के अकॉर्डिंग 1035 PGTs, 4666 TGT और 4612 UGT है ना, इन्हें अपॉइंट किया गया था 2010 है ना, 2010 और 2014 में। कहाँ पे? त्रिपुरा में, का ओरल इंटरव्यू के थ्रू। लेकिन क्या हुआ, इनका जो अपॉइंटमेंट है वो रिजेक्ट कर दिया गया हाई कोर्ट के द्वारा 2014 में, है ना। क्वेश्चन यानी रिजेक्ट करना, हाई कोर्ट ने इनका अपॉइंटमेंट रिजेक्ट कर दिया। और अब क्या हुआ, अब सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेके त्रिपुरा स्टेट ने इन 10,000 टर्मिनेटेड टीचर्स को एज पियून अपॉइंट किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The first batch of Rafale aircraft touched down at which Indian Airways? जैसे कि हमने अभी आगे क्वेश्चन देखा राफेल के बारे में, वही उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है फ्रेंड, कि जो उसका पहला बैच है राफेल का, वो भारत के किस एयरबेस पे आएगा, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? अंबाला एयरफोर्स स्टेशन। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पे आएगा। द फर्स्ट बैच ऑफ 5 राफेल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट लैंडेड एट द अंबाला एयरफोर्स स्टेशन इन इंडिया ऑन जुलाई 29, 2020, है ना। और एयरफोर्स चीफ यानी एयरफोर्स के चीफ कौन है? एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया, राकेश सिंह भदौरिया। ठीक है, राकेश कुमार सिंह भदौरिया, ये एयरफोर्स के चीफ हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द साइनिंग ऑफ MOU बिटवीन एंड विच नेशन ऑन ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। जो मेडिसिन का ट्रेडिशनल सिस्टम होता है ना फ्रेंड्स, यानी कि क्या, होम्योपैथिक आयुर्वेदिक जो रहता है, उसके लिए MOU साइन हुआ है भारत और किस देश के बीच में, ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? जिम्बाब्वे। ऑप्शन नंबर ए। द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइंड बिटवीन इंडिया एंड Zimbabwe to expand cooperation in the field of traditional system of medicine and homeopathy। ठीक है, यानी कि भारत और जिम्बाब्वे के बीच में कौन सा MOU साइन हुआ है, काय के लिए? ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अप्रूव्ड $3 मिलियन ग्रांट टू इंडिया टू फाइट कोविड-19 पैंडेमिक। यानी कि कौन सी अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, जिसने $3 मिलियन के जो सहायता है वो प्रोवाइड की है, किसे? भारत को। काय के लिए? कोविड-19 से लड़ने के लिए, है ना, कोविड-19 पैंडेमिक से लड़ने के लिए। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने मदद की है? ADB। ऑप्शन नंबर बी, है ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक on July 29 announced that it has approved $3 million grant to India from its एशिया पैसिफिक डिज़ास्टर रिस्पॉन्ड फंड। यानी कि जो एशिया पैसिफिक डिज़ास्टर रिस्पॉन्ड फंड है इंडिया का, उसी में से $3 मिलियन का सहायता प्रोवाइड की है ADB ने भारत को। काय के लिए? कोविड-19 के पैंडेमिक इमरजेंसी से लड़ने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नेशन कोविड-19 वैक्सीन इज एक्सपेक्टेड टू रिसीव लोकल रेगुलेटरी अप्रूवल इन द फर्स्ट हाफ ऑफ अगस्त। यानी कौन सा देश ऐसा है जिसे अगस्त के फर्स्ट हाफ ऑफ अगस्त यानी अगस्त के आधे महीने के अंदर कोविड-19 वैक्सीन की जो परमिशन है लोकल रेगुलेटरी के द्वारा, वो परमिशन मिल जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी, रशिया। रशिया's first potential COVID-19 vaccine is likely to get local regulatory approval in the first half of August. The vaccine is expected to be first administered to frontline health workers. ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिड्यूस्ड प्राइस वैट ऑन डीजल टू 16.75%। यानी कि कौन सी
राज्य सरकार ऐसी है जिसने वैट वैल्यू एडेड टैक्स जो होता है वो डीजल पे 16.75% तक कम कर दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है फ्रेंड्स? दिल्ली, है ना। दिल्ली सरकार ने ऐसा किया है। द दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ रिड्यूस्ड द वैल्यू एडेड टैक्स वैट ऑन डीजल टू 16.75% फ्रॉम 30%। 30% से सीधा कितना कम कर दिया है? 16.75% कर दिया है, जिससे क्या हुआ फ्रेंड्स? दिल्ली में जो डीजल के प्राइस हैं वो 82 से सीधे 73.64 हो गए हैं, यानी कि रिडक्शन कितना हुआ है? 8.36 पर लीटर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द राजस्थान असेंबली सेशन विल बिगिन फ्रॉम विच डे। जैसे कि हमने देखा कि राजस्थान के जो गवर्नर हैं कलराज मिश्र, उन्होंने असेंबली सेशन तुरंत कॉल किया था, तो वो कौन से डेट को सेशन स्टार्ट हो रहा है इसके बारे में देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? अगस्त 14, है ना। 14 अगस्त से ये सेशन स्टार्ट हो रहा है। राजस्थान गवर्नर कलराज मिश्रा इशू एन ऑर्डर ऑन जुलाई 29, 2020 टू कन्वेन द असेंबली सेशन फ्रॉम अगस्त 14 एमिड ऑनगोइंग पॉलिटिकल क्राइसिस। जो राजस्थान में पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं ना, उनको लेके ड्यू टू डिफरेंस इन द रूलिंग कांग्रेस गवर्नमेंट, है ना। डिफरेंसेस इन द रूलिंग कांग्रेस गवर्नमेंट की वजह से जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं वहाँ पे, उसी को लेकर कलराज मिश्र जो कि गवर्नर हैं राजस्थान के, उन्होंने असेंबली सेशन कॉल की है। तो उसका स्टार्ट कब से हो रहा है? 14 अगस्त से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तानी क्रिकेटर उमर अकमाल बैन हैज़ बिन रिड्यूस्ड टू 18th month. ही वॉज बैन फ्रॉम द स्पॉट अर्लियर फॉर हाउ लॉन्ग। ठीक है, यानी कि जो पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं उमर अकमल, इन पर बैन लगा हुआ था जो कि 18 महीने कम कर दिया गया है। तो उन पे ये बैन कब से लगा गया है, कितने सालों से? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी, ऑप्शन नंबर बी, 3 years। 3 सालों से बैन लगा हुआ है उनके ऊपर, पाकिस्तान क्रिकेटर उमर अकमाल जी पे, है ना, जो कि 18 महीने कम कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है As per a new study, 1 in 3 children worldwide are threatened by high levels of which chemical element in their blood। यानी कि जो एक नया शोध हुआ है, नई स्टडी की गई है, उसमें ये पाया गया है कि 3 में से 1 ऐसे चिल्ड्रन होते हैं विश्व भर में, है ना। 3 में से 1 ऐसा बच्चा होता है जिनके ब्लड में काय की लेड की मात्रा, यही पूछा गया है किसकी मात्रा, किस केमिकल एलिमेंट की मात्रा सबसे अधिक पाई जा रही है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? लेड। लेड की मात्रा बहुत अधिक पाई जा रही है हर 3 में 1 बच्चे में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अ न्यू स्टडी 1 in 3 children worldwide are threatened by unacceptably high lead levels in the blood. The study notes that lead recycling is often done haphazardly in poor and middle income कंट्रीज़। जो पुअर और मिडिल इनकम कंट्रीज़ है उसमें ये चीज़ें ज़्यादा पाई जा रही है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन सेफगार्ड ज़्यादा है, पुअरली एनफोर्स्ड और नॉन एग्जिस्टेंट एरिया है, वहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा पाई जा रही है ना। केमिकल एलिमेंट बढ़ रहा है काय का? कौन सा केमिकल एलिमेंट? लेड। ठीक है, हर 3 में से 1 बच्चे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच नेशंस कांग्रेशनल कमिटी हैज़ पास्ड अ बिल टू प्रमोट लिगेसी ऑफ महात्मा गांधी एंड मार्टिन लूथर किंग Jr। ठीक है, तो लूथर किंग Jr, मार्टिन लूथर किंग और महात्मा गांधी जी की लीगेसी प्रमोट करने के लिए किस कंट्री ने बिल पास किया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? यूएस, है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ने करा है। अ की कांग्रेशनल कमिटी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑन जुलाई 29 passed a bill written by the civil rights icon जॉन लेविस। किसके द्वारा ये बिल रिटन किया गया है? जॉन लेविस के द्वारा, जो कि सिविल राइट आइकन है वहाँ पे यूएस में, है ना, यूनाइटेड स्टेट्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन रेसलर हैज़ बिन अपॉइंटेड एज अ डेप्यूटी डायरेक्टर इन द स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा। ठीक है, यानी कि हरियाणा में स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स जो है उसकी पोस्ट, डेप्यूटी डायरेक्टर की पोस्ट के लिए कौन से भारतीय रेसलर को अपॉइंट किया गया है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बबीता फोगाट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट बबीता फोगाट और
इनके साथ में और किसको अपॉइंट किया है, कबड्डी प्लेयर कविता देवी, है ना, जो कबड्डी की प्लेयर हैं कविता देवी, उनकी बात की जा रही है। हैव बीन अपॉइंटेड एज अ डेप्यूटी डायरेक्टर इन द स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा। यानी बबीता फोगाट जो कि रेसलर हैं और कबड्डी प्लेयर कविता देवी को डेप्यूटी डायरेक्टर बनाया गया है, कहाँ का, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट हरियाणा का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच renowned इंडियन राइटर 140th बर्थ एनिवर्सरी वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन जुलाई 31st 2020। यानी कि कौन से भारतीय लेखक है जिनकी 140th बर्थ एनिवर्सरी थी, कब, 31 जुलाई 2020 को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, मुंशी प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद जी की 140th बर्थ एनिवर्सरी थी, कब, 31 जुलाई को। ठीक है, द फिल्म्स डिवीजन इज प्लानिंग टू मार्क द 140th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मुंशी प्रेमचंद एंड द 40th डेथ एनिवर्सरी ऑफ मोहम्मद रफ़ी। साथ ही में मोहम्मद रफ़ी जी की 40th डेथ एनिवर्सरी भी आई थी 31 जुलाई 2020 को। ठीक है, और इन्हीं के लिए फिल्म डिवीजन ने क्या प्लानिंग करी, डॉक्यूमेंट्री ट्रिब्यूट के थ्रू इन्हें ट्रिब्यूट दिया जाए, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म के थ्रू इन्हें ट्रिब्यूट दिया जाए। तो जो डॉक्यूमेंट्री है उसका नाम क्या है, प्रेमचंद एंड रफ़ी वी रिमेंबर यू। ठीक है, प्रेमचंद एंड रफ़ी वी रिमेंबर यू करके डॉक्यूमेंट्री का नाम है, जो कि स्ट्रीम्ड होगी कहाँ पे, फिल्म डिवीजन वेबसाइट और यूट्यूब चैनल फॉर फ्री। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्री का नाम क्या है, प्रेमचंद एंड रफ़ी वी रिमेंबर यू। और 31 जुलाई 2020 को 140th बर्थ एनिवर्सरी थी मुंशी प्रेमचंद्र जी की, और 40th डेथ एनिवर्सरी थी किसकी, मोहम्मद रफ़ी जी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अमेरिकन सिटीजन ताहिर नसीम वॉज शूट डेड इनसाइड विच नेशंस कोर्ट रूम। हाल ही में क्या हुआ फ्रेंड्स, एक अमेरिकन सिटीजन है ताहिर नासिम, जिन्हें पाकिस्तान की कोर्ट रूम में मार दिया गया। ठीक है, तो यही पूछा गया था कि कौन सी कंट्री के कोर्ट रूम में उनको मार दिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पाकिस्तान। अब हुआ क्या था फ्रेंड्स कि 57 ईयर ओल्ड अमेरिकन सिटीजन ताहिर नसीम जो कि गिरफ्तार थे, है ना, मुजरिम थे, किस केस में लेकर, ईश्वर निंदा। ठीक है, ईश्वर निंदा के केस में ये गिरफ्तार थे और इन्हीं के कोर्ट में ले जाया गया था, पाकिस्तान की कोर्ट में। तो वहाँ पे क्या हुआ, पाकिस्तान की कोर्ट में अंदर जाके ही अटैकर्स जो थे उन्होंने ताहिर नासिम को गोली मार के उनकी हत्या कर दी, है ना, और अटैकर जो हैं वो अरेस्ट किए जा चुके हैं, और जो जिस पिस्तौल से उन्हें मारा गया वो भी सीज करी जा चुकी है। ठीक है, तो ताहिर नासिम इन्हें मार दिया गया कौन सी कोर्ट रूम में, पाकिस्तान की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्मर J&K चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती प्रिवेंटिव डिटेंशन हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल हाउ मैनी मंथ्स। यानी कि जो पूर्व में जम्मू कश्मीर की सीएम रह चुकी हैं महबूबा मुफ्ती, वो पिछले साल से अरेस्ट में हैं जैसे कि, तो उनका जो अरेस्ट है वो कितने महीनों के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 3 मंथ्स। 3 महीनों के लिए उनका अरेस्ट और बढ़ा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द 6th ब्रिक्स एनवायरनमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग। यानी कि जो 6ठी ब्रिक्स एनवायरनमेंट मिनिस्टर मीटिंग रहेगी उसके रिप्रेजेंटेड भारत से कौन रहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है, प्रकाश जावड़ेकर इसके रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। प्रकाश जावड़ेकर कौन है, एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं। ठीक है, द एनवायरनमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर, ये भी ध्यान रखिएगा। और द एनवायरनमेंट मिनिस्टर्स ऑफ द 5 ब्रिक्स कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द 6th ब्रिक्स एनवायरनमेंट मिनिस्टर। यानी कि जो 5 मेंबर्स हैं, 5 कंट्री हैं ब्रिक्स के मेंबर, कौन कौन है फ्रेंड्स, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, है ना, जैसे कि उसके नाम से ही रहता है याद करने का तरीका। बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ठीक है, उसके नाम से ही याद हो सकता है। तो द एनवायरनमेंट मिनिस्टर्स ऑफ द 5 ब्रिक्स कंट्रीज participated in the 6th BRICS Environment Minister meeting on July 30, 2020. The video conference was held under the presidency of Russia. वीडियो कॉन्फ्रेंस जो है वो उसके
है प्रेसिडेंसी किसके पास है? रशिया के पास में, ठीक है। और इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नेशन हैज़ रिलीज्ड इट्स फर्स्ट लिस्ट ऑफ वेरीफाइड न्यूज़ पोर्टल, यानी कि कौन सा ऐसा देश है जो कि लिस्ट जारी करी है न्यूज़ पोर्टल, जितने न्यूज़ पोर्टल है ना वेरीफाइड न्यूज़ पोर्टल, उसकी लिस्ट जारी की है। तो ऐसा करने वाला कौन सा देश है? बांग्लादेश, है ना, ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश। तो बांग्लादेश गवर्नमेंट हैज़ रिलीज इट्स फर्स्ट लिस्ट ऑफ वेरीफाइड न्यूज़ पोर्टल। द नेशंस इंफॉर्मेशन मिनिस्टर said that the registration of online news portal will be a continuous and ongoing process। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट लिस्ट जारी की है वेरीफाइड न्यूज़ पोर्टल की किस देश ने? बांग्लादेश ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which state government has approved ADB funded ₹1000 crore project for फार्मर, यानी किस राज्य सरकार ने ADB फंडेड 1000 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट है फार्मर्स के लिए उसे अप्रूव किया है? ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र, है ना, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र राज्य ने अप्रूव किया है। क्या? महाराष्ट्र हैज़ अप्रूव्ड एन ADB फंडेड ₹1000 करोड़ प्रोजेक्ट फॉर बूस्टिंग फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन इन द state. The Maharashtra Agri-Business Network project, which has been approved, aims to help farmers across all districts in the state for the next 6 years। ठीक है, अगले 6 सालों के लिए फार्मर्स के लिए बेनिफिट रहेगा। 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है फार्मर्स के लिए जो कि अप्रूव किया है महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये थे जुलाई के 5th वीक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आपने आखिरी तक वीडियो देखा है उसके लिए थैंक यू फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और भी आपके दोस्तों को, लोगों को नॉलेज मिल सके करंट अफेयर्स के बारे में। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स कि आपको वीडियो कैसा लगा। और आप सजेशन भी देख सकते हैं फ्रेंड्स साथ में कि अगर आप चाहते हैं हम किसी टॉपिक पर वीडियो बनाएं या आपके कोई सजेशन है वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और जिन भी फ्रेंड्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिलते रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री महाकाल।